हरिओम। अन्नप्राशन संस्कार संकल्प एक ऐसा वचन है जो कि अन्नप्राशन संस्कार के दौरान दिया जाता है। पहली बार ये अन्न खिलाने के संस्कार का प्रतीक है। यह संकल्प बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना से किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहले ठोस भोजन के रूप में दिया जाता है और यह हिंदू संस्कार है और इसका बहुत महत्व है। यह संस्कार बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, क्योंकि पहले बच्चा माता के दूध पर रहता है, फिर इस संस्कार से बच्चे को ठोस भोजन दिया जाता है, जिससे बच्चे के शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो इस संस्कार में बच्चे को पहला निवाला अन्न खिलाया जाता है और यह 6 माह से 1 साल के बीच के बच्चों को किया जाता है और आमतौर पर चावल की खीर दी जाती है। तो इसकी शुरुआत होती है पूजा से, तो जिसमें माता पिता अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के बाद देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और चावल की खीर का भोग लगाते हैं और पहला निवाला चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच से खीर खिलाई जाती है, जो देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है उससे। और यह चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से पहला निवाला खिलाया जाता है और माँ पकड़ती हैं, फिर घर के सभी सदस्य खिलाते हैं। तो सबसे पहले जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, जैसे कि दादाजी, नाना जी, वो खिलाते हैं और बारी बारी से सभी सदस्य बच्चे को अनाज खिलाते हैं, दुआएं देते हैं और उपहार भी देते हैं। बच्चे के सामने मिट्टी, सोने के आभूषण, कलम, किताब, खाना रखते हैं और इससे भविष्य में उस क्या रुचि रहेगी इन चीज़ों के प्रति, तो ये देखते हैं उसे क्या पसंद रहेगा, तो इसका पता लगाते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार ये पहला ठोस भोजन का प्रतीक है और चूँकि इसमें आहार में बदलाव होता है इस संस्कार के माध्यम से, पहले तो माता के दूध में बच्चा रहता है और इसी संस्कार के माध्यम से ठोस आहार दिया जाता है। ठोस भोजन, पाचन तंत्र जब मजबूत होने लगता है तब ठोस भोजन दिया जाता है और परिवार और दोस्तों के साथ बच्चे के मिलन से बच्चे में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रिश्तों को भी ये मजबूत करता है ये संस्कार। और इसमें जो पहला निवाला है, माँ को खिलाना चाहिए, क्योंकि माँ ही उसको दूध पिलाती है और तो माता के ही हाथ से खिलाना चाहिए। पर कहीं कहीं किसी घर में घर के बड़े बुजुर्ग पहला निवाला देते हैं। चावल की खीर दी जाती है, दूध से बनी हुई। चावल को जीवन निर्वाह भोजन और खीर के रूप में पवित्र भोजन के प्रतीक के कारण महत्व दिया गया है। जब पहला निवाला दें तो इसका मंत्र है, तो शिवो ते स्ताम ब्रीहियावाओ बला साब दो मधो। मतलब फिर से सुन लीजिए, शिवो ते स्ताम ब्रीहियावाओ बला साब दो मधो। तो इस मंत्र से बच्चे को पहला निवाला खिलाया जाता है और कहीं कहीं खीर खिलाते हैं। फिर इसके बाद जो 56 भोग लगाए जाते हैं, तो 56 भोगों का भी स्वाद चखाया जाता है। और कई संस्कृतियों में तो मामा के हाथ से अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है कई जगह। ये तो प्यार का संकेत है और इससे बच्चे के जीवन में एक सक्रिय सहायक उपस्थित होने का प्रतीकात्मक ये इच्छा है। और जब लड़का 6 महीने का हो या 8 महीने का हो या 10वें महीने का हो या 12वें महीने का हो तो कराते हैं, और जब लड़कियां 5वें महीना, 7वें, 9वें, 11वें महीने में कराते हैं। पर 5 से 6 महीने में अक्सर कर दिया जाता है, क्योंकि इस समय
बच्चों की फिर भूख बढ़ जाती है और दूध से उनकी भूख समाप्त नहीं होती, तो ठोस भोजन देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए उनको सॉलिड फूड दिया जाता है। और लड़कियों के लिए 5वां, 7वां, 9वां, 11वां महीना और लड़कों के लिए 6वां, मतलब लड़कों के लिए सम संख्या, लड़कियों के लिए विषम संख्या में उनको अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। और नक्षत्र भी देखते हैं, जैसे कि मघा नक्षत्र होना चाहिए, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुनर्वसु, अभिजीत, स्वाति, पुनर्वसु, ये श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। तो ये नक्षत्र होने चाहिए। और बधाई दें तो उसको ब्लेसिंग्स, ये हैप्पी चाइल्ड, ये अन्नप्राशन डे। और इसमें बच्चे को उपहार भी दिए जाते हैं। तो उपहार में बच्चे के लिए वस्त्र और बच्चे के लिए खिलौने, साथ ही उनके लिए कटोरी, चम्मच, खाने के लिए, खिलाने के लिए भोजन। तो इस तरीके से उपहार दिया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे के नाना जी यहाँ 56 भोग लेके आए थे। तो बारी बारी से सबका उसको टच करा करा के टेस्ट करा रहे हैं। और ये अन्नप्राशन संस्कार हमारे पुराणों में वर्णित है। प्राचीन काल से अन्नप्राशन संस्कार होता आ रहा है और ये बहुत बच्चे के लिए ये महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि जो पहले दुग्ध आहार पर रहता था, तो फिर इस संस्कार के माध्यम से ठोस आहार दिया जाता है। और इसमें एक ये परंपरा प्रचलित है कि मामा करवाते हैं, मामा के घर से होता है, मामा अन्नप्राशन संस्कार करवाते हैं। पर वैसे तो अन्नप्राशन संस्कार कोई भी कर सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता सब कर सकते हैं। और इसका मंत्र, अच्छा, और इसमें जो पहला भोजन है वो दूध में पकी हुई चावल की खीर खिलाई जाती है। क्योंकि ये बिल्कुल सुपाच्य हो जाती है, अच्छे से चावल पक जाता है और पहले से ही बच्चा दुग्ध आहार में तो रहता है, तो चावल की खीर उसे वही दूध का स्वाद मिलता है, तो जो उसे अनजाना स्वाद नहीं मिलता है, उसे नया नहीं लगता है, तो अच्छे से खा लेता है। और चावल को तो जीवन निर्वाह भोजन और खीर के रूप में पवित्र भोजन के प्रतीक के कारण भी महत्व दिया गया।